नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत आज सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रन से हराया। रोहित शर्मा और सूर्या की शानदार बल्लेबाजी। कुलदीप अक्षर ने झटके 3-3 विकेट्स। शनिवार को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला। आज बाजार के लिए ग्लोबल और घरेलू संकेत चकाचक। गिफ्ट निफ्टी करीब 85 पॉइंट ऊपर। एशियाई बाजारों से भी सपोर्ट। कल अमेरिकी बाजार भी मामूली तेजी के साथ हुए थे बंद। बाजार में एफआईआईज का जोश हाई। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो करीब 82% पहुंचा, अब तक का सबसे ऊंचा स्तर। नेट लॉन्ग्स 3,19,000 के पार। कैश में भी 7,660 करोड़ की खरीदारी। जियो ने 2.5 साल बाद बढ़ाया टैरिफ। 3 जुलाई से प्लान्स की दरों में करीब 20% की बढ़ोतरी। आकाश अंबानी ने कहा, नए प्लान से ग्रोथ और इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी बढ़ा सकती हैं दरें। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने वायदा में एंट्री और एग्जिट के नियमों को दी मंजूरी। अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स से करार नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर्स। सट्टेबाजी कम करने के लिए वीकली ऑप्शंस की समीक्षा के दिए संकेत। होल्डिंग कंपनियों की डीलिस्टिंग नियम भी बदले। आज बॉन्ड बाजार के लिए बड़ा दिन। भारत जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स GBI-EM में होगा शामिल। अगले 1 साल में भारतीय बॉन्ड्स में $30 अरब की खरीदारी संभव। और HCL टेक में आज हो सकती है 1750 करोड़ की ब्लॉक डील। 3.25% डिस्काउंट पर 1,415 रुपए है फ्लोर प्राइस। उधर पॉलीकैब में ब्लॉक डील के जरिए प्रमोटर बेच सकते हैं करीब 2% हिस्सा। 6.5% डिस्काउंट पर 6,335 से 6,990 रुपए की रेंज में है ऑफर प्राइस। सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर। चलिए भैया, शुक्रवार की सुबह इस हफ्ते का, इस महीने का, इनफैक्ट साथ ही इस क्वार्टर का लास्ट ट्रेडिंग सेशन खड़ा है हमारे सामने। और आज से नई जुलाई सीरीज का आगाज होगा, पहला सत्र। और पहला सवाल मेरे जहन में आया, और आई एम श्योर आप सभी के भी आ रहा होगा अभी एज वी स्पीक। क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होने की तैयारी है जुलाई सीरीज में, और हिस्टोरिकली ये सीरीज परफॉर्म कैसे करती है। दोनों सवालों के जवाब लेकर आया हूं। की इवेंट्स और हिस्टोरिकल कैसा परफॉर्मेंस। सबसे अहम इस सीरीज में अपफ्रंट कुछ इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट कर रहा हूं, बाकी तो बहुत कुछ अनफोल्ड होना है। सबसे इंपॉर्टेंट, बजट 2024-25 वो इस सीरीज के दौरान मोस्ट लाइकली जुलाई के 3rd वीक में कहा जा रहा है। डेट्स अभी भी अवेटेड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस FY25 का जो आगाज हुआ है नए फाइनेंशियल ईयर के, उसके पहली तिमाही के नतीजे इसी सीरीज में आने हैं। Q1 के रिजल्ट्स कह लीजिए। और हां, जून के डिसअपॉइंटिंग मॉनसून की प्रोग्रेस प्लस जितना बारिश गिरी उसकी प्रोग्रेस को देखते हुए सबकी नजरें अब मॉनसून की चाल उस पर रहने वाली है। हाँ, इस सीरीज में एक ही सही, पर 17 जुलाई को मार्केट हॉलिडे है। दूसरा सवाल था, हिस्टोरिकली ये सीरीज रही कैसी है जुलाई की। आमतौर पे 5 सीरीज दिखाता हूं, लेकिन पिछली 5 सीरीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग डेटा था। तो एक काम करा है मैंने, पिछली ये कैसे आई हैं, अच्छा इधर से चली इधर तक गई हैं। ये पिछली 10 सीरीज है जुलाई की आपकी स्क्रीन पे, 10 साल का डेटा। तो कंफ्यूजन दूर हो जाता है
10 में से 8 बार जुलाई के महीने में, जुलाई की सीरीज में भारतीय बाजारों ने मजबूती के साथ कामकाज किया है। और जब जब मजबूती आई है, लार्जली तगड़े अपटिक्स हैं। ये तेजी करीब 8% तक का उछाल भी दे गई है। इस तरह की पावरफुल रही है आमतौर पे जुलाई की सीरीज। तो हिस्ट्री तो अच्छी है, सब चंगा सी। पर फिर याद आया, ये जो अभी सीरीज खत्म हुई, अपन इसकी बहुत तारीफ करते हुए जून की, जाते जाते बहुत तेजी थी, बहुत उछाल था। तो जून ने क्या किया और औसतन क्या करता है, ऐसा तो नहीं है कुछ पॉजिटिव पहले से डिस्काउंटेड फॉर। 2020 छोड़ देते हैं, वो एबरेशन था। अदरवाइज पिछले कई सालों में जून का परफॉर्मेंस इतना सॉलिड रहा नहीं है। 7% का उछाल रहा है सीरीज ऑन सीरीज जून वाला। तो हां, हम थोड़े से लोडेड तो उतर रहे हैं जुलाई की सीरीज में, जो हिस्टोरिकली रहती अच्छी है। खैर, आई एम श्योर सब बढ़िया ही रहेगा, फिंगर्स क्रॉस्ड। अच्छी सीरीज सामने खड़ी है, आऊंगा और भी डिटेलिंग पे। लेकिन पहले एक काम करता हूं, जो सीरीज का आगाज होने वाला है, किस नोट पे होने वाला है, वो दिखा देता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 1/3% 80 पॉइंट मजबूती के साथ भारतीय बाजार आज शुक्रवार के दिन कामकाज की शुरुआत करेंगे। तो हरी हरी शुरुआत होनी है। आज कोई जोड़ नहीं पा रहा है, लग रहा है मैं अकेला हूं, क्योंकि ये सब मैच देख के सोए हैं तो उठे ही नहीं है। दिखाएं क्या ये लोग, सब जुड़ गए क्या? सब किसी ने देखा क्या पूरा मैच? ये मैंने सूर्य कुमार की बल्लेबाजी तक देखा था। वीरू ने देखा क्या? पूरा डेट डाला क्या? बस मतलब इंग्लैंड 8 आउट हो चुके थे उस वक्त, फिर चला गया था मैं सोने अप्रॉक्सीमेटली 1:35 पे। अच्छा, फिर ट्वीट किया था, फिर सोया था। अच्छा, मैंने तो सुबह फिर फाइनली चेक करा, कुछ बहुत तो जहां तक आपने देखा वहीं तक कहानी तो मेरी भी थी। फिर उसके बाद खैर अब फाइनल में कसर पूरी कर लेंगे। कल 8 बजे है फाइनल मुकाबला, सैटरडे राइट, सही रखा है एकदम। पर नीरज जी बगल में बैठे, इनसे जानेंगे ग्लोबल मूड मॉल है कैसा, ये सेट कर देंगे टोन आज के लिए। वीरू से जानेंगे भाई कैसा हैंडओवर मिला है, कैसे रोल ओवर्स कह रही है, तस्वीर किस तरह की पेंट हो रही है इस नई सीरीज के लिए, और नई सीरीज का आगाज मुनाफे के साथ कैसे होगा, उस पर बातचीत। हर्षदा से जान लेंगे सारे इंपॉर्टेंट आज के खबरों वाले स्टॉक्स, यानी कि स्टॉक्स इन न्यूज। अच्छा, मैं ग्लोबल दिखाऊं उससे पहले आज ध्यान रखिएगा, फ्राइडे है सेंसेक्स की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है। हमें यूएस के जीडीपी इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स पर रिएक्ट करना है आज सुबह सुबह, प्लस आज शाम को आने वो ऑल इंपॉर्टेंट पीसीई नंबर्स। जो कल आए थे वो क्वार्टर के थे, डेटेड। आज आएंगे मई के, जिसकी कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। फेड जिसको सबसे ज्यादा देखता है आंकड़े को, वो आज आना है। और साथ में आज से हमारे भारतीय गवर्नमेंट बॉन्ड्स जेपी मॉर्गन के इंडेक्स में शुमार होंगे। ये सब पे डिटेलिंग करूंगा मैं जब इवेंट्स कैलेंडर पे उतरूंगा। लेकिन एशिया क्विकली दिखा देता हूं। गिफ्ट निफ्टी बढ़िया है, 82 पॉइंट ऊपर। एशिया लार्जली बेहतर कर रहा है आज की सुबह, और ओवरनाइट हैंडओवर भी स्क्रीन पे आ जाएगा। फ्लैट था, लेकिन तीनों बेंचमार्क यूएस के हारे में नजर आए थे। नीरज जी, मूड कैसा है, क्या खबर है, कैसे डिकोड करूं ग्लोबल संकेतों को? मूड अच्छा है और ग्लोबल संकेत भी बढ़िया है। 2 नंबर्स का इंतजार हम लोग कर रहे थे, उसमें से एक जो पीसी कहते हैं जिसको, वो नंबर आ जाएगा और अनुमान है कि 2.6% आना चाहिए एनुअलाइज बेसिस पे। क्या मतलब वो 2.6 अच्छा बुरा? ये अच्छा नंबर है क्योंकि अप्रैल में 2.7 था। ओके, तो कम होके आने की उम्मीद है, तो ये पॉजिटिव जाएगा। दूसरा जो जॉबलेस क्लेम वाला नंबर आया है, उसमें 3,000 लोगों ने जो कम उन्होंने 6,000 लोगों ने कम किया है, 2,33,000 आया है। ऐसे आप देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत वैसा बड़ा नंबर है, अभी भी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। लेकिन जब आप इसको मंथ ऑन मंथ लगातार सीरीज में देखते हैं तो ये नंबर घटता हुआ दिख रहा है आपको, तो ये भी पॉजिटिव गया। तो ये दोनों इकोनॉमिक नंबर फेड के लिए कंफर्टेबल है, वो उसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इकॉनमी ठंडी पड़ती हुई दिख रही है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों कई लोगों ने अपने अनुमान घटाए हैं। फेडेक्स ने घटाया, कल नाइकी ने घटाया। नाइकी पता नहीं जूते नहीं बिक रहे, कह रहे खासतौर पर चाइना में नहीं बिक रहे हैं, तो उन्होंने अपना घटाया तो स्टॉक काफ़ी तेज़ी से गिरा है। तो इतने हाई रेट पर इकॉनमी इतनी बढ़िया कर नहीं सकती। कल जीडीपी का नंबर भी फाइनल आ गया, 1.4% आया है, जो कि नीचे है। क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो नीचे आया है। इस कॉन्टेक्स्ट में कल यूएस मार्केट को देखेंगे अब आप, तो फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुए, थोड़े थोड़े ही हैं। नैस्डैक 50
52 पॉइंट ऊपर गया, डाउ 30-36 पॉइंट ऊपर गया। तो चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसलिए मार्केट ने ऐसी कोई सलामी भी नहीं दी, ऐसा कोई दुखी नहीं हुआ एकदम से ना कि आप एक बहुत संजीदगी के साथ उस इवेंट की तरफ जा रहे हैं। वैसे कल यूएस मार्केट में हुआ, लगातार तीसरा दिन था कल जब हाई के साथ बंद हुए, मार्केट तेज़ी के साथ बंद हुए, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जबकि एक बुरी खबर थी, क्रूड में थोड़ा $1 के ऊपर की तरफ गया वो, लेकिन मार्केट ने उसका नोटिस लिया नहीं ज़्यादा, उस पर कोई रिएक्शन आपको नहीं देखने को मिला। दूसरा एक नंबर और वेट कर रहे थे लोग, एशियन मार्केट की तरफ जब आप आएंगे तो जापान का टोक्यो का इन्फ्लेशन नंबर, उस जापान में शहरों को भी आता है क्या? हाँ, ये सबसे बड़ा लीड इंडिकेटर उनका टोक्यो इन्फ्लेशन नंबर है। हाँ। तो उस नंबर का जो इंतजार हो रहा था वो नंबर कंफर्टेबल है, मार्केट के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं, उसमें बढ़ के है, तो वहाँ से भी कोई बहुत बढ़िया है। इसलिए आप एशियन मार्केट देखो सब ग्रीन में है, कोई चिंता की बात नहीं आ रही है। तो ग्लोबल क्यूज़ बहुत पॉजिटिव है और कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कल लगान वसूल ही लिया है लोगों ने। सौरभ गुप्ता ने कैसा लिखा है, वसूल लिया लिखा लगान है कहीं? स्क्रीन पे लिखा है। अच्छा, वाइप में लिखा हुआ है, तो वसूल लिया लगान। लगान तो वसूलना है। 2022 का बदला पूरा, यस, वसूल लिया लगान। तो मूड मतलब सेंटिमेंट भी अच्छे हैं और ग्लोबल भी ठीक ही ठाक है, थोड़ा सा कॉशियस। एक्चुअली मूड अच्छा है, तथ्य के आधार पर मूड अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया परफेक्ट है भाई। हैंडओवर बढ़िया मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। कल भारतीय बाजार सीरीज की समाप्ति भी बहुत बढ़िया नोट पे करते चले गए। दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास सेशन की समाप्ति हुई है। 24,000 के ऊपर के टिक्स के साथ हमने जून वायदा समाप्त होता हुआ देखा। जो चैनल पे हफ्ते की शुरुआत में बात हुई थी कि लग रहा है एक्सपायरी डे तक 24,000 आ सकता है, इस तरह का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, कल वो दिखा गया स्क्रीन पे आंकड़ा। अच्छा, कल का इंटरडे रखिएगा स्क्रीन पे। कल सुबह जो बातचीत हुई थी कि डिप्स पे खरीदना है, अपने वो बेस था 23,803 के आसपास, 23,805 के आसपास के जोन्स पर, वहीं आके प्रिसाइसली शुरुआती टिक्स में जो लड़खड़ाए थे वहीं से थमे। और फिर हमारा जो टारगेट था 24,070, 24,067 का था, 87 के हाईस। तो जैसा डिफाइन कर रहा था सुबह, वो बेस और रेजिस्टेंस तक जाएगा, मुनाफा बांधने की जगह हो सकती है, या उन लेवल्स को वॉच आउट करेगा, वैसे का वैसी स्क्रीन पे ट्रेड प्ले आउट हुआ है। वीरू, गुड मॉर्निंग। अच्छा, जब मैच देख रहे थे तभी डेटा स्टडी कर रहे थे या उसके बाद करा? नहीं, डेटा तो 10-10:30 पे स्टडी कर लिया था। फिर क्योंकि कल मैच काफ़ी देर से स्टार्ट हुआ था ना, बारिश हो रही थी, तो फिर मैच थोड़ा सा आगे खिसक गया। 1:45 बजे मैच खत्म हुआ था, तो 1:30 बजे तक देखा मैंने लगभग। अच्छा, कैसा बेहतरीन मैच, क्या रणनीति रोल? मैच बेहतरीन, यस, मैंने वो देख लिया, हाईलाइट्स निपटाई दी सुबह। हाँ, देखिए आशीष, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और कल निफ्टी बैंक हल्का सा बैकफुट पे आया, निफ्टी ने डिलीवर किया सब कुछ। 24,067 के लेवल में जो चीज़ सहायक थी, जो कि पिछले 2 दिन में हुई, वो थी निफ्टी बैंक के चलने के बाद रिलायंस का परफॉर्म करना एंड फाइनली निफ्टी आईटी का। ये वो 2 धड़े थे जो कि नहीं चल रहे थे 23,650 से पहले। तो इस 650 का क्लस्टर जैसे ही पार हुआ, रिलायंस की डिलीवरी और निफ्टी आईटी की बखूबी रही और 24,050 पे छोड़ गई। रोल ओवर्स निफ्टी में आशीष एग्रेसिव हुए हैं, 76% वर्सेस 71% लास्ट मंथ एंड एवरेज ऑफ 73% ऑफ 3 मंथ। निफ्टी बैंक में 70 वर्सेस 67%। एक और चीज, एफआईएस के रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग बाइंग, और कल अगर आप उनके स्टैट्स को देखते, जब पहली बार मैंने भी आई थिंक भाव कॉपी डाउनलोड की एफआईएस समरी को, मैं भी चौंक गया एक बार। कैश में 7,658 करोड़ रुपए की बैंक, 3,605 करोड़ रुपए का डीआईएस का सेल, लेकिन इंडेक्स एफआईएस ने बाय किया 4,368 करोड़ रुपए का 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, मेगा शॉर्ट कवर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक फ्यूचर्स में 8129 करोड़ रुपए की बाइंग, 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर, लॉन्ग कवर 34,000 कॉन्ट्रैक्ट। आशीष, एफआईएस की नेट लॉन्ग 3,19,000 कॉन्ट्रैक्ट है। दैट्स ह्यूज। आपकी इमेजिनेशन से अगर आप देखें परे था ये। और हुआ क्या, उन्होंने सारे शॉर्ट्स कवर कर लिए और लॉन्ग रोल करके वो गए हैं जुलाई में। तो बहुत ही सुपर एग्रेसिव स्टैट्स के साथ एफआईएस जुलाई की सीरीज में अपीयर हो रहे हैं, पहली चीज। नाउ लेट्स टेक निफ्टी।
हमारे पास अब सहायक रिलायंस है, निफ्टी आईटी है। निफ्टी आईटी का ब्रेकआउट ताज़ा तरीन है। सेटअप क्या कह रहा है? सेटअप कह रहा है कि फॉर फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट आशीष 24,000, 23,900 और 23,800 इन 3 ट्रैजेक्टरीज में पुट राइटर्स खड़े हैं। याद रखिएगा, फॉर फर्स्ट डे 23,800, 900 और 24,000। इमीडिएट कॉल राइटर्स है 24,200 पे। तो करना क्या है? और देखिए, चलेंगे तो हम वीकली कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ही। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर पैमाने पे वी आर नाउ इन ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी। बट जब तक ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में भी हम चल रहे हैं, चलिए, दिमाग मत लगाइए, पुट राइटर्स के जोन पे बाय कीजिए। थ्रेशहोल्ड जो क्लस्टर्स निकले तो फिर बाय कीजिए। यह है मंथली आशीष। देखिए 24,000 पे क्या पुट राइटिंग है, 23,500 पे क्या पुट राइटिंग है, 23,800 पे क्या पुट राइटिंग है, और इमीडिएट बड़े कॉल राइटर्स 24,500 पे परसिस्ट करते हैं। अब जरा इसको वीकली पे ले आइए, थोड़ा समय लूंगा आशीष आज। वीकली पे 23,800, 900, 24,000 और इमीडिएट कॉल राइटर 24,200 पे। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, डिप टूवर्ड्स बेस 1। आज एशियन मार्केट्स बहुत स्ट्रांग है, शायद डिप ना मिले, बट स्टिल कल हमें डिप मिला था 23,980, 24,010। फिर बोल रहा हूं, लिखा नहीं है मैंने वहां पे, 23,980, 24,010 और 923। ये है बेस 1। आप इस पे डिप को कलेक्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। सेकंड बेस तक पोजिशनली लॉन्ग रहेंगे 821, 810, 800 तक। ऑन द हायर साइड थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या रहेगा? 24,090 और 24,121। अगर ये निकल गया एज पर द प्लेस्ड फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट, हमें जो जोन मिलेगा आशीष वो है 24,180, 209 और 247। एज ऑफ नाउ अपनी कमेंट्री को मैं 247 तक ही सीमित रखूंगा। इस रेंज में माइट भी थोड़ा सा कंसोलेशन भी संभव है। निफ्टी बैंक लगभग 71% रोल ओवर, 70% रोल ओवर वर्सेस 67। कल जो हमने बात की थी 52,613 डिप को बाय कीजिएगा और 53,090 पे निकल जाइएगा, क्योंकि 53,000 पे कल फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में कॉल राइटर्स थे। अभी भी अगर आप देखें 53,000 पे कॉल राइटर है, एक सब्सटेंशियल आउटस्टैंडिंग वाई है, पिरामिड्स में आपको विजिबल होगा। बट एक चीज है आशीष कि उस 53,000 की पुट पर भी अब बिल्डअप है, बट स्टिल 52,800, 52,500 एक मीनिंगफुल पॉइंट है। मेरी अप्रोच करेगी, लेवल्स लिखाइए। बेस 1 टिल द टाइम आपकी स्क्रीन पे बेस 1 है 52,587 एंड 410। जैसे कि हमने कल बाय किया, इस डिप को बाय करना है। जो भी ट्रेड्स इस ट्रैजेक्टरी में पिक करेंगे, याद रखिएगा, जो भी ट्रेड्स इस ट्रैजेक्टरी में बेस 1 की पिक करेंगे, उनका एग्जिट जोन क्या होगा? उनका एग्जिट जोन होगा 52,988, 53,110। अब अगर आप कहें कि हम इसी क्लस्टर में खुलेंगे तो वेट करिएगा। फिर डे ट्रेडर के लिए क्या होगा? 53,110 के ऊपर अगर सेटल होगा तभी 289, 467 और 587 तक का स्विंग देगा। तो ये है निफ्टी बैंक का सेटअप। आशीष, एक और चीज, एफआईआईज ने एक जो बात पे कहना भूल गया, लार्ज कैप आईटी में सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर किया है, प्राइवेट बैंक्स में सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर किया है। तो ये दो थीम जुलाई के लिए काफी एग्रेसिव लग रही है। परफेक्ट। आज इन्होंने टॉस में एंड में आशीष नहीं बोला, तो मैं सोचा था कुछ और बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, लेकिन अब हो गया है। ये है आज बढ़िया सी स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक की, हमारी फ्राइडे का अप्रोच। हर्षदा के पास चला जाए और आज के सारे इंपॉर्टेंट अब स्टॉक्स न्यूज जान ली जाए। हर्षदा, कौन कौन माल बेच रहा है? बहुत सारे लोग हैं आशीष। HCL टेक सबसे पहले, जहां पर ब्लॉक डील 0.46% के आसपास होती हुई दिखाई देगी। 1757 करोड़ का ये सौदा होगा। फ्लो प्राइस 1414 रुपए, 1415 आप मान के चलिए। डिस्काउंट है कल की तुलना में करीब 2.5% के आसपास का। तो ये पहला HCL टेक रेडार पर रहेगा। फिर पॉलीकैब रेडार पर आएगा। अब पॉलीकैब में प्रोमोटर्स करीब 2% स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। जो डिस्काउंट है वो करीब 6.5% के आसपास का रहेगा। लोअर रेंज 6535 रुपीज़ प्रति शेयर और ऊपर 6989 रुपीज़ प्रति शेयर के बीच होता हुआ दिखाई देगा। ये जो पूरी डील साइज है वो करीब 2005 करोड़ या फिर 2006 करोड़ के आसपास आकी जा रही है। 90 दिनों का लॉक इन पीरियड भी रहेगा। साथ ही सामी होटल्स, इस पर भी नजरें रहेंगी, जहां पर GTI कैपिटल अल्फा 3% स्टेक ऑफलोड करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये सिर्फ 1% के डिस्काउंट पर सौदा होने के आसार है। 187 रुपए के आसपास ये सौदा हो सकता है। डील में इनफैक्ट एक अपसाइज ऑप्शन है कि अगर डिमांड अच्छी रही तो 3% से वो और 2% जोड़ेंगे तो अपसाइज कर सकते हैं 5% तक। उस लिहाज से 120 करोड़
लोअर एंड पर और हायर एंड पर 5% स्टेक में 193 करोड़ की ये डील आती हुई दिखाई देगी। याद रखिएगा GTI कैपिटल अल्फा करीब करीब 6.24% हिस्सा होल्ड करता है और उसमें से ये 3% या फिर 5% हिस्सा ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। तो ये 3 बड़ी डील्स होंगी जिन पर आपकी नजरें रहने वाली हैं। अब आइए टेलीकॉम कंपनियों पर, और टेलीकॉम कंपनियों में हम काफ़ी समय से कह रहे हैं टेलीकॉम टैरिफ हाइक आएगी और कल रिलायंस जियो ने इनफैक्ट वो इन्फॉर्म कर दिया है। ये पिछले 2.5 सालों बाद पहली दफ़ा है कि कंपनी ने एक टैरिफ हाइक लिया है और टैरिफ रेंज जो है वो करीब 12 से 25% के बीच हाइक आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो आपके सामने प्लान्स है जहाँ जहाँ बदले हुए टैरिफ्स आपको दिखाई देंगे। अच्छा, इस पर ब्लेंडेड इंक्रीज जो औसतन है वो करीब 20% के आसपास का आ रहा है। टैरिफ हाइक अनुमान यही लगाया जा रहा था कि करीब 15 से 20% कंपनियां लेंगी और उसी के इनलाइन ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं इससे मार्जिन्स बढ़ेंगे, करीब 15 से 16% मार्जिन बूस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है और बाकी अब पियर्स यानी कि भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी फॉलो करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो पहला मूवर इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आ गया है, वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। अब आइए दूसरी खबरों पर, तो JSW इंफ्रा रेडार पर रखेंगे जहां पर नवकार कॉर्प को एक्वायर करने की डिटेल सामने आ गई है। कंपनी की एक इकाई है जो 70.37% शेयर होल्डिंग नवकार कॉर्प के प्रोमोटर्स और प्रोमोटर ग्रुप से एक्वायर करती हुई दिखाई देगी। ऑफ कोर्स रेगुलेटरी अप्रूवल का इंतजार रहेगा। अब इसके बाद एक मैंडेटरी ओपन ऑफर भी ट्रिगर हो सकता है या होता दिखाई देगा 26% बाकी स्टेक के लिए, और ये 105 रुपये 32 पैसे प्रति शेयर के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों ही स्टॉक्स नवकार कॉर्प और JSW इंफ्रा आप रेडार पर रखेंगे। 2 बैंकों की कल बोर्ड बैठक हुई, RBL और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फंड रेज को लेकर। RBL के बोर्ड ने अप्रूव किया 3500 करोड़ ये QIPs के जरिए रेज करेंगे, एक या ज्यादा ट्रांचेस में। साथ ही साथ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 5000 करोड़ QIP के जरिए रेज करता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट दोनों ने अप्रूवल ये भी ले लिया है कि कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट से भी 3000 और 6000 करोड़ रिस्पेक्टिवली वो बैंक्स रेज करते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिन पर नजरें रहेंगी। और ऑफ कोर्स एक लंबी लिस्ट आ गई है, खरीदार कौन उभर कर आए। इंडिया सीमेंट में तो साफ था और वो डिटेल्स आ गए हैं कि दमानीज ने अपना हिस्सा बेचा है, लेकिन CSB बैंक में मानसा होल्डिंग, ICICI प्रू म्यूचुअल फंड जैसे नाम, अशोका इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड जैसे नाम, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन काफ़ी एक्शन है आज फ्राइडे के दिन के लिहाज से, काफ़ी स्टॉक्स न्यूज़। ओह यस, काफ़ी एक्शन है। कल इंडिया सीमेंट्स में वैसे दमानीज और अल्ट्राटेक की जो डील होगी, बीच में सोसाइटी जनरल और BNP पारिबास ने भी माल खरीदा है अच्छा खासा। खैर रेडार पर रखेंगे। जी एंटरटेनमेंट आज से FNO के बाहर हो गया है। कल बाहर होने से पहले कोटक म्यूचुअल फंड ने भी वहां पे तगड़ी सेलिंग करी है। ये डिटेल्स में अपन लेकर आएंगे 8:30 बजे, और काफ़ी कुछ तो सीधा सौदा में 7:30 बजे कवर होता चलेगा। एक काम कर रहा हूं मैं, क्विकली एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पर लौट के आऊंगा, तब आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। पर ब्रेक पे जाने से पहले डायरेक्टर साहब वो जून सीरीज का परफॉर्मेंस दिखाइएगा। अपन ने बार्स के थ्रू दिखा दिया, अपन ने दिखाया निफ्टी में बढ़िया ऑलमोस्ट 7% का सीरीज ऑन सीरीज गेन था, पर जून की सीरीज में निफ्टी बैंक 8.5% का उछाल सीरीज ऑन सीरीज। और देखिए ब्रॉडर मार्केट्स जाते जाते सीरीज की समाप्ति में लार्ज कैप्स ही मोमेंटम को ड्राइव कर रहे थे, बैक बर्नर पे थे मिड और स्मॉल कैप, पर सीरीज के लिहाज से बढ़िया 7.25% मिड कैप इंडेक्स, 10.5% स्मॉल कैप इंडेक्स में उछाल देखने को मिला है। ये रही है आपके लिए जून सीरीज, गजब की। नए हर आए दिन नए रिकॉर्ड जड़ते हुए नजर आए थे। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार इवेंट्स और कमोडिटीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। फ्राइडे का दिन है, लास्ट ट्रेडिंग डे इस हफ्ते का, और नई सीरीज का ध्यान रखें आगाज हो रहा है। सेंसेक्स की एक्सपायरी शेड्यूल्ड है एज वी स्पीक। मेरे ख्याल से चल रहा है, खत्म होगा किसी भी वक्त, 7:30 पे खत्म होना चाहिए। पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट बाइडेन और ट्रंप के बीच में 6:30 बजे हमारे समय के हिसाब से शुरू हुआ है, 1 घंटे का है शायद। जब तक मैंने देखा था स्टूडियो में आने से पहले लेट इसलिए हो गया, थोड़ा भाग भाग के आना पड़ा था, मजा आ रहा था मुझे। ट्रंप साहब तो भारी पड़ेंगे भी, बट ऑब्वियस था, लगा इसी रहा था। खैर, आज से भारतीय गवर्नमेंट बॉन्ड्स JP मॉर्गन के इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडिसेस में शुमार होने जा रहे हैं।
GBI EM इंडेक्स 10% का वेट होगा उस पूरे इंडेक्स में हमारा, पर वो एक मुश्त नहीं, ये आज से शुरू हो रहा है इंक्लूजन, ये 10 ट्रांचेस में मार्च 2025 तक होगा। तो एक परसेंट मोटा मोटी, तो एक साथ तो 30 बिलियन जो कह रहे हैं एक साथ नहीं आना है भाई। इवेंचुअली जब 10 महीने का समय खत्म होगा तब हो सकता है इस तरह का इन्फ्यूजन भारत के बाजारों में आता हुआ नजर आए, एवरी मंथ 2-3 बिलियन डॉलर्स के आसपास। हाँ, इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं भाई। अभी पैसा आ रहा है, अच्छी चीज है, हम अपने एक्सटर्नल फाइनेंसेस को बेहतर मैनेज कर पाएंगे, हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बूस्ट कर पाएंगे, पर आरबीआई को भी इन्फ्लेशन चेक में रखने पड़ सकता है। खैर देखते हैं समीकरण बैठते कैसे हैं। कुछ अरे मिल गया, मैं टीम पूरी कर रहा था, मेरे को एक मिल गया। KIMS की बोर्ड मीट है आज सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर्स पे, स्टॉक स्प्लिट पे। जी एंटरटेनमेंट आज से FNO के बाहर हो गया, जो मैं पहले बता रहा था। वर्क हार्ड, आज इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है 12:30 बजे, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे ऐसा इनकी रिलीज खुद की कहती है। आज वैसे इनकी AGM भी है शाम को, तो शेयर होल्डर से मुलाकात से पहले कोई अनाउंसमेंट आ रहा है। शोभा लिमिटेड राइट्स इशू आज से खुल रहा है, 4 जुलाई को बंद होगा। 1651 रुपए का राइट्स का प्राइस है, कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने का मन है। बहुत सारे एक्स डिविडेंड हैं, लास्ट डे था क्वार्टर का, भरे हुए एक्स डिविडेंड, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। आज स्टैनली लाइफस्टाइल्स की लिस्टिंग है, 369 रुपीज का इशू प्राइस, 537 करोड़ रुपीज मोबिलाइज करे। क्या रिस्पॉन्स था? कुछ लोग कह रहे थे महंगा है, काहे का महंगा, 97 टाइम्स से आईपीओ भरा, QIB 222 टाइम्स भरा। बेंगलुरु की लग्जरी फर्नीचर कंपनी है। हमारे अपने आंकड़े आएंगे, फिस्कल डेफिसिट का शाम को, मंथ का, बैंक लोन, डिपॉजिट ग्रोथ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े आएंगे। यूएस का बहुत इंपॉर्टेंट PCE का नंबर आज शाम को आएगा, प्राइसेस का, जिसको अपन मंडे को डिस्कस कर रहे होंगे। कुछ FOMC मेंबर्स की स्पीचेस भी लाइंड अप है, कुछ होगा इंटरेस्टिंग, बट ऑब्वियसली इस प्लेटफॉर्म पे 7 बजे मंडे को चर्चा हो रही होगी। जापान का CPI जो नीरज जी मेंशन कर रहे थे, यूके का GDP ये आएगा। ईरान आज नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करने जा रहा है। और कुछ OTT रिलीज बता देता हूं, क्योंकि जो मूवी रिलीज होनी थी वो तो कल हो गई, वो ब्लॉकबस्टर कीनली अवेटेड, क्या नाम था उसका, पालकी नहीं, कालकी, वो रिलीज हो गई है। OTT रिलीज बताता हूं आपको, राउतू का राज, हाँ, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी का क्राइम फिल्म, किस पे? ये नहीं देखा मैंने। शर्मा जी की बेटी, कि कॉमन सरनेम की 3 लेडीज, उनकी स्टोरी है। द फैमिली स्टार विजय देवराकोंडा की एक ब्लॉकबस्टर है, जो अब हिंदी वर्जन में जियो सिनेमा में आज से अवेलेबल होगी। और ऐसी आवेशम, एक और सुपरहिट, मुझे बहुत अच्छी लग रही है आजकल साउथ इंडियन मूवीज, अगर अच्छे से डब्ड हो तो। सुपरहिट मलयालम फिल्म है, जो हिंदी वर्जन आवेशम का भी आज रिलीज होने जा रहा है। इसने धूम मचा दी थी जब ये रिलीज हुई। प्रोमो मैंने देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, प्रोमो बढ़िया लग रहा है, देखेंगे इसका। क्विकली आज के इवेंट कैलेंडर के बाद कमोडिटी स्ट्रैटेजी साहब रखिए स्क्रीन पे। मनोज कुमार जैन साहब पृथ्वी फिनमार्ट की मदद कर रहे हैं। उनका कहना है एल्यूमिनियम खरीदारी करने का कॉल है 225 के स्टॉप के साथ। चांदी का सितंबर वायदा खरीदने का मन बना सकते हैं आप 88,100 के SL लगाकर। और छोड़े जाता हूं आज आपको हमारे 12:27 का फ्राइडे स्पेशल की एक झलकी के साथ, वो नाम के साथ है क्या डायरेक्टर साहब, ये पिक्स कल्कि 2029 AD, 5 साल की। उन्होंने भी ऐसे साल रखा था, अपन ने भी साल रख दिया है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।